राजपूत समाज में आर्मी के प्रति एक ज़बरदस्त जज्बा है और देश की सेवा करना आर्मी का एक माध्यम उनके पास है, जो सीधे देश की सेवा करना उनकी एक फितरत में शामिल है। सदियों से, हज़ारों सालों से हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज़िला शामली का एक गांव पड़ता है कादरगढ़, और वहीं के रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। पूरा परिचय तो हम उन्हीं की ज़बानी सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि ये एक ऐसा परिवार है जिसमें 2004 में एक ऐसा युवा लड़का जो महज ट्रेनिंग के बाद 15 दिन के बाद वो शहीद हो गया। कुछ इसी तरह की पड़ताल आज एन एक्सप्रेस को इस गांव में इनके निवास स्थान पर खींच के ले आई है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। ओके सर। मैं सूबेदार मेजर चंद्रपाल सिंह, गांव कादरगढ़, जिला शामली। जी, आप बताइए थोड़ा सा। एक भतीजा आपका है जो बाहर स्टैच्यू जैसे हम घुसे तो हमें लगा कि वो शहीद कैसे, किस तरह, पहले उस लड़के की बात बताइए जो आपके परिवार से आपका भतीजा है। ये प्रदीप कुमार पुंडीर मेरा भतीजा, ओन भतीजा, जो कि 2003 में राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। उसका ट्रेनिंग सेंटर फतेहगढ़ था। वहाँ से तकरीबन वन ईयर ट्रेनिंग पीरियड में रहने के बावजूद उसको पोस्टिंग दे दिया गया 3 राजपूत बांदीपुरा एट कश्मीर। वहाँ उसने महज 15 या 20 दिन की सर्विस की थी। उसी दौरान उसकी मुठभेड़ आतंकवादियों के साथ हुई। वहाँ उसकी बटालियन के सीओ साहब भी मौजूद थे और भी बहुत लोग थे। कॉर्डन किया हुआ था। वो टेररिस्ट एक पशुओं के कबीले में छिपा हुआ था जो कि घास फूस का बना हुआ था। प्रदीप कुमार सर्च करते करते और उसके सीओ साहब सर्च करते करते उस कबीले में घुसे। तबेले में घुसे। तैसे ही ये उसको, जब तक ये उसको देख पाते, उस आतंकवादी ने इनके ऊपर फायर झोंक दिया, जिसकी गोली प्रदीप कुमार की छाती को पार करती हुई निकल गई। प्रदीप कुमार को जैसे ही पता लगा कि ये टेररिस्ट ने फायर किया है, तुरंत ही उसने अपनी पूरी मैगजीन उस टेररिस्ट के ऊपर झोंक दी और उसका काम तमाम कर दिया। तैसे ही प्रदीप के दोस्त ने प्रदीप को बताया, भाई तेरी छाती से खून निकल रहा है। तब उसने देखा कि छाती से खून निकल रहा है तो उसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे और वो जमीन पर गिर गया, जो फिर कभी नहीं उठा। इस हादसे ने क्या परिवार का जज्बा आर्मी के प्रति कुछ कम किया है या बरकरार है? परिवार का जज्बा हमेशा बरकरार है और रहेगा। इससे परिवार के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई, ऐसा असर नहीं पड़ा कि देश के प्रति हम समर्पित ना हो या देश के प्रति हमारा प्यार ना रहे। जब इस लड़के की बात अपने बच्चों को आप बताते हैं, छोटे छोटे, तो उनका क्या नज़रिया होता है आर्मी को लेकर? ये तो आपका नज़रिया है, जो आपके 10 साल के, 15 साल के जो लड़के हैं, जो युवा है यहाँ पर। आज बहुत बड़ी सोच है बच्चों के दिल में। बहुत ज़्यादा वो गंभीर हो जाते हैं जब आर्मी का नाम सामने आता है, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। जब से अग्निवीर योजना का स्टार्टिंग हुआ है तब से बच्चों को अपना भविष्य नहीं, हमारे बोलने के बावजूद भी बच्चे सहम जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि उसके बाद बाबा जी हम फिर क्या करेंगे। वहाँ से आने के बाद हम 4 साल में सपोज 25% वो बोल रहे हैं कि इसको हम परमानेंट करेंगे। अगर हम उस 25% में ना आए तो हमारा भविष्य क्या होगा। जैसे आजकल राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम अग्निवीर को, अगर सरकार आती है तो उसका ख़त्म कर देंगे, तो इस बात पर आपको कितने प्रतिशत भरोसा है? पॉलिटिकल बात से मैं बहुत दूर रहता हूँ। पॉलिटिकल में मेरा कोई वो नहीं है, कौन क्या कर देता है। लोग बोलने के लिए तो
सभी बोलते हैं हम ये कर दें, लेकिन ग्राउंड में कौन खरा उतरता है। अल्टीमेट अग्निवीर जो है वो आप उसको क्या कहना चाहेंगे, मतलब अपने मतलब युवाओं के माध्यम से? युवाओं के माध्यम से तो मैं एक ये कहना चाह रहा हूँ, पहले हम भी गए, युवा जाते थे पहले, तो उनको अपना पूरा फ्यूचर साफ दिखाई देता था कि भाई मैं अपनी सर्विस करूँगा, 15 साल करूँगा, 20 साल करूँगा, या जैसे भी मेरे को चांस मिलेगा 30 साल भी करूँगा, और आने के बाद मैं पेंशनेबल होने के बाद घर आऊँगा, उसके बाद मेरी जीविका अच्छी तरह से चल जाएगी। निराशा है। चलिए, आपने 30 साल तक सर्विस की है, 80 के दशक के युवाओं में किस तरह का जज्बा हुआ करता था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। 80 के दशक के युवाओं में जज्बा इस तरह का होता था कि किसी तरह हम भर्ती हो जाएं और भारत माँ की सेवा करें, और उसमें हमारा जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाए कि हमें दूसरी उसके लिए चक्कर ना काटने पड़े। 80 के दशक और 2024 दोनों दौर आपको अच्छी तरह याद है, तो दोनों में क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है युवाओं के जोश और जज्बे में? डिफरेंस यही नज़र आता है कि इसमें भविष्य नहीं दिख रहा है बच्चों को। अग्निवीर की वजह से कम हुआ है, अग्निवीर की वजह से कम हुआ है, अदरवाइज सेम था। अदरवाइज सेम था, क्या अदरवाइज सेम था, अच्छे पेमेंट थे, सब कुछ था। अभी तो हाई एल्टीट्यूड पहले हम लोगों ने ऐसे फ्री में काटा है, कोई अलाउंस नहीं होता था वहाँ उस टाइम, लेकिन आजकल तो बड़े अच्छे पैसे हर जगह मिल रहे हैं। उसी बेसिस पे पोस्टिंग होने में कोई आदमी दिक्कत, पहले लोग तड़प जाते थे भाई मेरा तो हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग आ गया, क्योंकि वो फ्री में सर्विस करके आना पड़ता था। जो यहाँ पीस में रहते थे वो अच्छे रहते थे, लेकिन आजकल तो सबको बहुत अच्छी पेमेंट मिलती है, सारा कुछ होता है। बट ये जो अग्निवीर वाला ये 4 साल का, इसने बच्चों के दिल में जी। अच्छा, युवाओं को जो अग्निवीर से हताश है, निराश है, उनके लिए स्पेशल एक मेजर, रिटायर्ड मेजर का क्या संदेश है? संदेश यही है कि कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, वो अपना भविष्य खोजेगा। जिस चीज़ में उसे दिखाई दे कि कल ये टूट के मैं बिखर ना जाऊं और कोई दूसरी लाइन ना मुझे चुननी पड़े, तो उस तरह से वो हताश है और इससे उसका मन विचलित है। और अभी जो हमारे दर्शकों ने सुना है, एक मतलब एक ऐसा परिवार जिसने इतना सेक्रीफाइस किया है, उसके बावजूद भी आर्मी के प्रति, देश के सेवा के प्रति जज्बा बरकरार है, लेकिन अग्निवीर ने कहीं ना कहीं निराश किया है, मायूस किया है। इस तरह के कुछ शब्दों के साथ हम अपनी बात पूरी करते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारे दर्शक जितने भी हैं वो अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ, गुड लक, हैव अ नाइस डे। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।